राधे राधे। श्री हरिवंश। आइए आज की लीला में प्रवेश करें। आज की लीला का शीर्षक है सो सुख नहीं जात कहियो। ये देखो, ये वही महाभाग्यवान यमुना पुलिन है जहाँ शत सहस्त्र गोपिकाओं के साथ श्याम सुंदर ने महारास किया था। वह सब अकथनीय है उद्धव। गगन में विमानों की भीड़ लग गई थी। उनमें विराजित देववृंदों द्वारा बरसाए गए पुष्पों के पराग से हमारे चरण रंजित सुरभित हो उठे थे। हमारे सौभाग्य की वह पराकाष्ठा हमारे सुललित गाने से धरा और नभ गूंज उठे थे। देववाद्य हमारे कंठों का साथ दे रहे थे। श्याम सुंदर कभी वंशी नाद से हमारा साथ देते और कभी उच्च स्वर से आलाप भरते। उनके साथ वह नृत्य हमसे कोई भी ऐसी नहीं थी जिसे वह अपने समीप ना जान पड़े हों। यही इसी स्थल पर नृत्य करते करते थक कर मैंने अपने कंधे पर रखी उनकी भुजा पर शम जल से भिगा कपोल रख दिया था और उन्होंने दूसरा हाथ बढ़ा उसे पोंछकर अपनी अंजलि में मेरा मुख भर लिया था। उद्धव, जिन्हें तुम परात्पर कहते हो, वह हमारे लिए इस व्रज के लिए तनिक भी पर नहीं थे। वह सबके अपने और संपूर्ण व्रज उनका। हमारे लिए वह छोटे से छोटा काम करने में भी नहीं सकुचाते और हम उनसे कैसा भी काम लेते नहीं ले जाती। हाँ, तो उस नृत्य की ये युगल छटा कैसे बताऊं तुम्हें उद्धव। वह स्मरण ही आज हमारा संबल है और यही स्मरण हमारा काल भी बना। धरा पर पुष्पों का आस्तरण था। हमारे पदाघातों से उसमें सुगंध की लहरें उठ रही थीं। वह संपूर्ण रात्रि उनके साथ नाच गा और खेल कर हमने एक क्षण के समान व्यतीत कर दी। नृत्य के पश्चात हम यमुना जल में उतरे। वह अकेले थे और हम अनेक। वह बीच में थे और हम मंडलाकार। हमारी अंजलियों से उलीचे जल से उनकी ऐसी शोभा हुई मानो कालिंद पर्वत से देवी तपनतन्या उतर रही हो। उत्तर में उनके द्वारा उलीचे जल ने हम सबको पूर्णतः स्नात कर दिया। बहुत समय तक जल केली करते रहे हम। फिर तट पर आकर वस्त्राभरण धारण करने के पश्चात पुष्पमालाओं द्वारा हमने उनका और उन्होंने हमारा विविध श्रृंगार किया। साथ ही साथ बहती रही नाद निर्जरिनी। वह आनंद, वह आह्लाद जैसे हृदय सागर में समा नहीं पा रहा था। श्यामचंद्र को देख आनंद ज्वार जैसे रोम रोम से उमड़ा पड़ रहा था। ब्रह्म मुहूर्त लगने पर उन्होंने ही हमें घर चलने को कहा, किंतु उद्धव, हमारे मन, प्राण और तन उनके रंग में रंग चुके थे। उनके अतिरिक्त अन्य कोई संसार में हमारा है, ये बात ही अशक्य जान पड़ती थी। उन्हें छोड़ हमारे पांव दो पद भी पथ पर चलने में असमर्थ थे। अनंतः हम उनके साथ ही व्रज में लौटी। उनका चिंतन हमारा स्वभाव है। उसके बिना सांस लेते भी नहीं बनता। उद्धव, तुम कहते हो हम योग का आश्रय लें। ये तो तभी संभव है जब हृदय से ये श्याम मूर्ति टले। वह भुवन मोहन स्मित, वह निर्जर सा निर्मल मुक्त हास्य, वह आकर्ण दृगों की स्नेहिल दृष्टि, वह मनोहर वंशी नाद, वह बत्रावनी, वह पदविन्यास, क्या कहूँ। उनकी एक एक चेष्टा में हमारे प्राण बसे हैं। जब वह धरा पर अपने पाटलारुण पदतल धरते गोचारण के लिए हमारे गृह द्वार के सम्मुख से निकलते तो हमारी विचित्र दशा हो जाती। दर्शन का उल्लास,
दिन भर के विरह की आशंका और उनके सुकोमल चरण पीड़ा ना पाएं, ये चिंता हमें अधमरी कर देती थी। हमारे हृदय मानो उछल कर पथ में बिछ जाने को आतुर हो उठते। सांझ को गौं के संग लौटते समय उनकी वह छवि तुम देखते उद्धव, तुम उनके प्रिय सखा हो, पर उस छवि के दर्शन का सौभाग्य तो हम व्रजवासियों को ही मिला है। आहा, वंशीनाथ सुन कितने आतुर पद जारोखों की ओर दौड़ पड़ते थे। वृद्धाएं आरती ले द्वार पर उपस्थित हो जाती, पुरुष पथ पर निकल आते और जन्म नक्षत्र के बंधन से घर में रोके गए बालक अंकमाल देने सम्मुख दौड़ पड़ते। ब्राह्मणों का स्वस्ति वाचन, गुरुजनों के आशीर्वाद, माताओं की आरती और हमारे पुष्प वर्षण के बीच आगे बढ़ते मानो दो अलंकृत श्वेत श्याम गज शावक हों। गायें घूम घूम कर अपना हृदय निहारती, गोपाल बाल नाचते गाते संग चलते और वह गोरज दूसर अलके पलके वन धातु चित्रित तन और वन पुष्पों से आपाद मस्तक सज्जित कभी वंशी बजाते, कभी गाते, कभी झरोखों में लगी दृष्टियों को धन्य करते नंद भवन की ओर बढ़ते। हमारे लिए नित्योत्सव था, उनसे व्रज महोत्सव में था। आज वही व्रज शोभाहीन हिमदग्ध कमल पुष्प सा, ग्रीष्मातप से शुष्क पुष्करणी सा और पतझड़ में ठूंठ से खड़े पत्र पुष्पहीन वृक्ष सा मृतप्राय है। उद्धव, ये देखो, ये वह स्थल है जहाँ श्याम सुंदर ने पूर्ण चंद्र से युक्त उस शरद रात्रि में वंशी बजाई थी और उस उन्मादी नाद के कर्णों में प्रवेश करते ही हम वातग्रस्त सी चलकर उनके सम्मुख पहुंच गई थी। जानते हो उद्धव, उन्होंने हमारा किन शब्दों से सत्कार किया। कहने लगे, निशित काल में तुम्हारा यहाँ कैसे आना हुआ सखियों? कहीं व्रज में कोई आपत्ति तो नहीं आ पड़ी? अथवा तुम चांदनी रात में वन की शोभा देखने आई हो? यदि ऐसा है, अब तक तुम देख चुकी होंगी, अब घर जाओ। सतगृहस्थ की सती स्त्रियों को रात में अकेली इस प्रकार नहीं घूमना चाहिए। हम सब बीच चकित उनका मुख निहारने लगी। क्या कह रहे हैं श्याम सुंदर? क्या हम अपनी इच्छा से ही यहाँ आई हैं? हम तो अपने अपने घर में काम में लगी थी। ये प्राण मनोहारी बंसी बजाकर स्वर तंतु से बांध तुम ही ने हमें खींच लिया। उस नाद में कितना कठिन आकर्षण था कि ये कैसे बताएं। प्रत्येक ने उसमें अपने नाम का आवाहन सुनकर ठहर पाना क्या अपने वश की बात थी। जो जैसे थी वैसे ही अचेतन सी चल पड़ी। प्रमाण भी सम्मुख है। किसी के हाथ में करछुल, किसी के हाथ में बेलन, किसी की दोहनी, किसी के सिंदूर की चुटकी और किसी की उंगली में लगा काजल। कोई आधे और कोई उल्टे वस्त्र पहने हैं। किसी की आधी गूंथी वेणी है और किसी के खुले केश। किसी के एक पैर में महावर है और किसी के एक आँख का काजल। यही तो कह रहा है कि हम किसी प्रकार अपने को रोक नहीं पाईं। अब ऐसी बातें क्यों? देखो सखियों, यदि तुम मेरे प्रेमवश अथवा वंशीनाद सुनने आई हो तो वह भी अब हो चुका। अतिकाल हो रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें घर में ना पाकर तुम्हारे स्वजन व्याकुल होकर ढूंढने निकल पड़े। यदि मेरे प्रेमवश आई हो तो ये कोई अपराध नहीं है। चर अचर सभी प्राणी मुझसे प्रेम करते हैं, किंतु दूर रहकर मुझसे जितना प्रेम किया जा सकता है उतनी तीव्रता समीप रहने पर प्रेम में नहीं आती। अतः तुम घर लौटकर अपने कर्तव्य पालन में लगो। धर्म ही स्वर्ग
और अपवर्ग का मूल है। मैं भी धर्म पालन से ही प्रसन्न होता हूँ। अपनी दशा हम क्या कहें उद्धव। सिर नीचे झुक गए। नेत्रों से निकला जल धरा को सिंचित करने लगा। होंठ सूख गए। चिरकाल से संचित आशा टूट जाने से नेत्रों के सम्मुख अंधकार भर गया और भूमि घूमती हुई सी लगी। हम कुछ भी कहने में असमर्थ हो गई। लौट जाना क्या सहज था। श्याम सुंदर, ये स्वर सुन एकाएक हम में पुनः आशा का संचार हुआ। श्री किशोरी जो कह रही थी, ऐसी अनीति मत करो मोहन, हमारी बहुत दिनों की आशा को यूं मत मिटाओ। हम इस निशा में घर से बाहर आईं, इसमें हमारा क्या अपराध। तुम ही ने वंशी में नाम ले लेकर हमें पुकारा। तुम्हारा रूप, चेष्टाएं और कर्म देख हम सहज ही तुम्हारी दासी हो गई हैं। कहो तो त्रिभुवन में ऐसा कौन आँख कान वाला प्राणी है जो तुम्हें देखकर तुम्हारी वाणी और वंशी नाद सुनकर तुम पर न्यौछावर ना हो जाए। हम तो वैसे ही अबला हैं। अब तुम्हारे अतिरिक्त हमारी कोई गति नहीं, प्राण त्याग के अतिरिक्त कोई उपाय नहीं, किंतु तुम्हारे दर्शन का लोभ हमें मरने नहीं देता। मनमोहन, तुम सभी प्राणियों के अनुकूल हो। हमसे ही ऐसा क्या अपराध बन पड़ा कि ऐसे प्राणातक वचन सुनने पड़े। देखो, इन वृक्षों, वनस्पतियों, रात्रि और चंद्रमा को सुख प्रदान करने तुम घर छोड़ निद्रा त्याग यहाँ आ बैठे हो। धरित्री को प्रसन्न करने को धरा पर बिना पद त्राण धारण किए विचरते हो। गुरुजनों के समीप बैठ तरह तरह की बालोचित चेष्टाओं और वचनों से सुख देते हो। पशु पक्षियों की क्या कहें, वह दिन रात तुम्हारे संग लगे रहते हैं। सबसे अधिक सौभाग्यशाली तो है तुम्हारे सखा, जो दिन भर साथ रहकर विभिन्न प्रकार की क्रीड़ा करते हैं, फिर भी अगाते नहीं। रात्रि में नंद भवन से उन्हें लाने में उनके माता पिता को बड़ी कठिनाई होती है। कहो तो हम अभागिनी को तुम्हारा साथ क्यों दुर्लभ है। प्रातः गोचारण के लिए जाते और सायंकाल लौटते हुए बहुत थोड़े समय के लिए ही तुम हमारे नयन अतिथि बनते हो। सो भी दुष्ट विधाता की ये दो पलकें बार बार व्याघात उपस्थित करती हैं। ऐसा क्यों श्याम सुंदर। तुम्ही ने भगवती कात्यायनी का व्रत पूरा होने पर कहा था, आगामी शरद रात्रियों में हम साथ साथ नाचेंगे, गाएंगे और खेलेंगे। जब ये धन्य घड़ी आई तो तुम एकाएक ऐसे निष्ठुर कैसे बन गए। ये सत्य है कि तुम परम स्वतंत्र हो, तुम पर किसी का कोई वश नहीं चलता, पर तुम अंतर्यामी हो। बताओ, हम अब और क्या करें, कहाँ और कैसे जाएं। शोक की अधिकता से श्री किशोरी जी का गला रुद्ध हो गया। वह आगे बोलने में असमर्थ हो गई। मूर्छित हो गिरने लगी कि श्याम सुंदर ने शिलातल से उठ खड़े हुए। मूर्छित हो गिरने लगी कि श्याम सुंदर शिलातल से उठ खड़े हुए, बंसी फेंट में खोस ली और चेतनाहीन होती हुई श्री किशोरी जी को संभाल लिया। अच्छा सखियो, तुम्हारी इच्छा सफल हो। सुनकर लगा सूखती साग को वर्षा की फुहार मिली। हिमदिग्ध कमलिनियों ने रवि कर स्पर्श पाया और मरुभूमि में प्यास से प्राण त्यागते प्राणी को देवी भागीरथी सुलभ हुई। उन्होंने अपने पटुके से हमारे अश्रुसिक्त मुख पहुँचे हंसी ठिठोली करके मनुहार करके हमें प्रसन्न किया। हास परिहास, बाग दौड़, क्रीड़ा और कार्य के क्या एक ही रूप थे। जिसने जो चाहा, जैसा चाहा, क्या कहूँ उद्धव, वह मानो हमारा खिलौना बन गए। हमारे मन प्राण देह कुछ भी अपने ना रहे, सब कुछ उनमें जा मिले। जो हो रहा था वह उनके मन से अथवा हमारे मन से, किससे हो रहा था ज्ञात नहीं, कौन किससे खेल रहा था क्या कहूँ। सौभाग्य की उस पराकाष्ठा को अभिव्यक्त कर देने को शब्द ही नहीं पा रही हूँ।
हम अपने सौभाग्य सुख आनंद सागर में डूब उतरा रही थी। उस सागर में जो लहरें उठती, उस पर हमारे मन प्राण नृत्य से करते। वह क्या था, वह क्या था, कुछ मत पूछो उद्धव, कुछ मत पूछो। इसी के साथ आज की लीला यहीं पे समाप्त है। श्रीमद् भागवत में तो शुकदेव जी ने ये सुनाई थी देख के, लेकिन जिनके द्वारा ये सारी लीलाएं लिखी गई हैं, ये तो खुद उसमें मौजूद है और वो अपनी ही बीती सुना रही हैं। फिर मिलेंगे एक नई लीला के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। श्री हरिवंश।